नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम का सम्मान किसी धर्म के विरुद्ध खड़ा होना नहीं है। यह उस राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति का सम्मान है जिसके स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत ने असाधारण भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह भी है कि धार्मिक संवेदनशीलता के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लगातार राजनीतिक सौदेबाजी विषय बनाया जाना चाहिए या नहीं। देशभक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती, लेकिन देश की विरासत का अपमान भी सामान्य असहमति के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सच क्या है और देश के सामने, समाज के सामने विकल्प क्या है। मैं उस मुद्दे पर आज चर्चा करूंगा जिसने भारत के गुलाम होने के दौर में करोड़ों भारतीयों को यह एहसास कराया कि हम एक राष्ट्र हैं, हमारी एक मातृभूमि है और हमें स्वतंत्र होना चाहिए। यह उस भावना का नाम है वंदे मातरम। और मैं शुरुआत में ही अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वंदे मातरम का समर्थन किसी धर्म के विरोध में नहीं है। वंदे मातरम का समर्थन भारत के पक्ष में है। वंदे मातरम आज की राजनीतिक उपज नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वंदे मातरम कल ही किसी राजनीतिक दल ने खोज निकाला। इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 19वीं सदी में इसकी रचना की। बाद में यह आनंद मठ का हिस्सा बना और 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान यही वंदे मातरम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का शक्तिशाली स्वर बन गया। उस समय न आज का भाजपा था, न आज की कांग्रेस की सत्ता थी, न आज का चुनावी वोट बैंक था। गुलाम भारत था तो केवल गुलाम भारत था। और उस गुलाम भारत में जब कोई भारतीय वंदे मातरम कहता था तो वह केवल कविता नहीं पढ़ रहा था, वह कह रहा था यह भूमि मेरी है। दूसरी बात, आखिर मातरम किसे कहा जा रहा है? विरोध करने वाले लोगों से यह सवाल होना चाहिए कि जब कोई भारतीय अपनी मातृभूमि को मां कहता है तो क्या वह अचानक किसी एक धर्म का अनुयायी बन जाता है? हम कहते हैं मातृभूमि, हम कहते हैं जन्मभूमि, भारत माता। यह भारतीय सभ्यता की भाषा है, यह एक सांस्कृतिक रूपक है। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होकर कहता है वह अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार है, तो क्या वह किसी धार्मिक पूजा की बात कर रहा होता है? नहीं, वह राष्ट्र के प्रति अपनी सर्वोच्च भाव की अभिव्यक्ति कर रहा होता है। इसलिए वंदे मातरम को सीधे सीधे किसी धार्मिक पूजा के बराबर रख देना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को बहुत सरल बना देना है। तीसरी बात, गीत में देवी रूपक तो है, और हाँ, मैं इस तथ्य को छिपाने के भी पक्ष में नहीं। वंदे मातरम के बाद के छंदों में भारत भूमि का देवी रूपक मिलता है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने आपत्ति की। उनकी धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में उनकी आपत्ति को समझा जा सकता है, लेकिन अब मेरा सवाल है कि क्या किसी समुदाय की धार्मिक आपत्ति का सम्मान करने का अर्थ यह है कि पूरे राष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत को ही संदिग्ध बना दिया जाए? यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक अंतरात्मा उसे किसी विशेष पंक्ति का गायन करने की अनुमति नहीं देती तो संविधान हमें उसकी अंतरात्मा का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन उसी संविधान के भीतर एक दूसरा मूल्य भी है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय विरासत का सम्मान। इसलिए रास्ता यह नहीं है कि या तो धर्म बचेगा या राष्ट्र।
भारत इतना कमजोर राष्ट्र नहीं है कि दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता। 1937 का फैसला क्या था? अब कई लोग इस फैसले की बार बार बात करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि इतिहास को छिपाकर राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होता है। 1937 में कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर गंभीर चर्चा हुई। धार्मिक आपत्तियों और राष्ट्रीय एकता की चिंता के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय आयोजनों में इसके पहले 2 छंदों के इस्तेमाल का निर्णय लिया। अब यहां 2 इंटरप्रिटेशंस है। एक पक्ष कहता है कि यह उदार और समावेशी फैसला था, दूसरा पक्ष कहता है कि यह राजनीतिक दबाव और तुष्टीकरण की शुरुआत। मैं इसमें दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 1937 में यह निर्णय एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण लिया गया था, तो क्या यह निर्णय 1926 में भी हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय हो गया? बहुत सारे देश में ऐसी परिस्थितियां और ऐसे उस समय के कानून रहे जिसमें हमने आमूलचूल परिवर्तन किया, क्योंकि एक गुलाम भारत और एक स्वतंत्र भारत में आसमान जमीन का फर्क है। तो हम क्या उसे अपरिवर्तनीय मान लें क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कार्य समिति में बैठकर कोई निर्णय तब के दबाव में लिया जब भारत गुलाम था? तो क्या इतिहास में लिए गए हर राजनीतिक कंप्रोमाइज को संविधान की तरह पवित्र मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास का सम्मान करने का अर्थ इतिहास के हर फैसले को अंतिम सत्य मानना नहीं है। अगली बात, तुष्टीकरण और सम्मान में भी अंतर होना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करना तुष्टीकरण कैसे हो गया? इसमें सम्मान और तुष्टीकरण में बहुत बड़ा अंतर है। सम्मान का अर्थ है कि आपकी धार्मिक भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुष्टीकरण तब होता है जब कहा जाए कि आपकी भावना के कारण राष्ट्र की साझा विरासत ही पीछे हट जाएगी। और मैं यहां सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर हर बार किसी राष्ट्रीय प्रतीक पर किसी समुदाय की धार्मिक आपत्ति आते ही राष्ट्र पीछे हट जाएगा, तो फिर राष्ट्रीय पहचान की साझा जमीन कहां बचेगी? क्या राष्ट्रीय एकता केवल बहुसंख्यक समाज से त्याग मांगती रहेगी? क्या सेक्युलरिज्म का अर्थ यह है कि बहुसंख्यक अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां लगातार छोड़ता जाए? अगर ऐसा है तो यह समानता नहीं है, यह एक तरफा एकोमोडेशन है। अगली बात, क्या वंदे मातरम किसी एक धर्म की संपत्ति? बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम भारत का है। जिस तरह जनगण मन किसी एक धर्म का राष्ट्रगान नहीं है, उसी तरह वंदे मातरम भी किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में इसे गाया, वह जरूरी नहीं कि किसी एक धार्मिक पहचान से ही आता हो। यह गीत उस समय भारतीय राष्ट्रवाद की भाषा बना जब भारतीयों की पहली पहचान थी अंग्रेजी शासन के अधीन गुलाम भारतीय और दूसरी पहचान थी स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखने वाला भारतीय। इसलिए आज वंदे मातरम को केवल हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना भी एक तरह से उसके ऐतिहासिक महत्व को छोटा करता है। आखिर राष्ट्रवाद क्या है? आजकल राष्ट्रवाद शब्द सुनते ही कुछ लोग डरने लगते हैं, मानो राष्ट्रवाद का अर्थ ही किसी दूसरे धर्म से नफरत करना हो। यहां पर सवाल उठता है कि अपने देश से प्रेम करना कब से गलत हो गया? अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना कब से सांप्रदायिक हो गया? अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की विरासत को याद करना कब से कट्टरता बन गया? राष्ट्रवाद का अर्थ किसी दूसरे नागरिक से नफरत करना
बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ है भारत मेरी साझा मातृभूमि है, और यही भावना वंदे मातरम है। अब संविधान की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। बिल्कुल है, और राष्ट्रवादी पक्ष को भी संविधान का उतना ही सम्मान है। लेकिन संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। आर्टिकल 51A हमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात कहता है, और नागरिकों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की अपेक्षा भी करता है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की ऐतिहासिक विरासत क्या हमारी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा नहीं है? अगर है तो वंदे मातरम का सम्मान करना संविधान विरोधी कैसे हो गया? एक और बात पर चर्चा करते हैं जिसको बार बार लोग कोट करते हैं, बीजो इमैनुअल का फैसला। 1986 के बीजो इमैनुअल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक अंतरात्मा के आधार पर कुछ छात्रों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था जब वे सम्मानपूर्वक खड़े रहे थे। यह फैसला भारतीय संविधान की उदारता का उदाहरण है। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने राष्ट्रगान में बाधा नहीं डाली थी, उन्होंने दूसरों को गाने से नहीं रोका था, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था। यह फर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत असहमति एक बात है, दूसरों के अधिकार में बाधा डालना दूसरी बात। इसलिए अगर 226 का कानून जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन में व्यवधान डालने वाले व्यवहार को दंडित करता है, तो केवल बीजो इमैनुअल का नाम लेकर पूरे कानून को असंवैधानिक बता देना पर्याप्त तर्क नहीं है। अब बात करते हैं 226 का कानून और वर्तमान विवाद पर। 226 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने या उसके गायन में लगी सभा में व्यवधान डालने को दंडनीय बनाया गया है, और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अब कोई पूछ सकता है कि क्या इससे देशभक्ति थोपी जा सकती है? थोपी जाएगी। इसमें लोगों का कहना है कि देशभक्ति कानून से पैदा नहीं होती, लेकिन कानून सार्वजनिक व्यवहार की सीमा तय कर सकता है। कानून किसी व्यक्ति को देश से प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम को जानबूझकर बाधित करे और राज्य कुछ न करे? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और सबसे बड़ा अंतर है, इसके बारे में साफ साफ समझना चाहिए, किसी व्यक्ति को दिल से देशभक्त बनाना कानून का काम नहीं। यह तो स्वतः स्फूर्त, अविरल, नित्य प्रवाह होने वाली भावना। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान की रक्षा करना कानून का विषय हो सकता है। दिल से देशभक्त बनाना कानून का काम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान की रक्षा तो कानून करेगा। यह कानून का विषय हो सकता है और है। यह दोनों बात एक दूसरे के विरोध में भी नहीं है। आप किसी को यह आदेश नहीं दे सकते कि तुम्हारे दिल में भारत के लिए प्रेम पैदा करो, लेकिन आप यह जरूर कह सकते हैं कि तुम्हें किसी दूसरे नागरिक को राष्ट्रीय गीत के सम्मान पूर्वक गायन से जानबूझकर रोकने का अधिकार नहीं है। यही सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है। अब क्या सभी छंद गाने की बात होनी चाहिए? यहां वर्तमान सरकार का, सत्ताधारी दल का और अधिकांश लोगों का यह कहना है
कि राष्ट्रगीत के टुकड़े क्यों। अगर राष्ट्रगीत के टुकड़े 1937 में न हुए होते, उसका बीजारोपण न हुआ होता, तो शायद भारत के भी टुकड़े न होते। तो राष्ट्रगीत के टुकड़े करने की क्या जरूरत है? या तो पूरा गीत ही गाओ, या फिर यह घोषणा करो कि ऐसे प्रतीकों के प्रति तुम्हारा सम्मान नहीं। आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। लेकिन यह कुछ अनावश्यक कठोरता की तरफ तो नहीं जा रहा है। राष्ट्रवाद की ताकत इतनी कमजोर नहीं कि वह किसी व्यक्ति की देशभक्ति को एक गीत के हर पंक्ति से नापा जाए, लेकिन इरादा तो पता चलता है। क्योंकि कुछ पंक्तियों पर धार्मिक आपत्ति है, इसलिए पूरे वंदे मातरम की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही खत्म कर दी जाए। यह कहां का न्याय है और यह अतिवाद कितना सही है। एक सवाल और भी उठना चाहिए। अगर किसी को किसी पंक्ति से धार्मिक आपत्ति है तो आप उसे ना गाइए। अगर कानून आपकी अंतरात्मा को किसी निश्चित आचरण के लिए मजबूर नहीं कर सकता तो संवैधानिक बहस कीजिए, लेकिन दूसरे नागरिक को उसे गाने से क्यों रोकेंगे? किस अधिकार? यहीं पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त होती है और दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। और यही विश्व 26 के कानून की आवश्यकता को समझने का सबसे सरल तरीका है। अगली बात, क्या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का कोई महत्व नहीं है? यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि भारत में सेक्युलरिज्म की बहस अक्सर एक तरफा हो जाती है। अल्पसंख्यक की धार्मिक भावना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक भावना भी महत्वपूर्ण है। संविधान किसी नागरिक की भावनाओं का मूल्य उसकी संख्या देखकर तय नहीं करता। इसलिए अगर वंदे मातरम करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम और मातृभूमि का प्रतीक है, तो उस भावना को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह बहुसंख्यक भावना है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक की सांस्कृतिक विरासत भी वैध है। लेकिन क्या राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ जायज है? नहीं। यह बात मैं अपने राष्ट्रवादी दोस्तों से भी कहना चाहूंगा। राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं कि संविधान की हर सीमा को पार कर दिया जाए। किसी नागरिक की धार्मिक पहचान का अपमान करना राष्ट्रवाद नहीं है। किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा करना भी राष्ट्रवाद नहीं है। किसी को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण अपमानित करना भी राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र को जोड़ना है। अगर वंदे मातरम भारत को जोड़ने का प्रतीक है तो हमें इसे जोड़ने वाली भाषा में ही प्रस्तुत करना चाहिए। और अंतिम बात, वंदे मातरम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम किसी भारतीय के खिलाफ नहीं है। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ था, यह गुलामी के खिलाफ था, यह भारतीय आत्मसम्मान के पक्ष में था, यह स्वतंत्रता की आकांक्षा का स्वर था। और आज भी इसका मूल संदेश यही है, मातृभूमि का सम्मान। अगर किसी भारतीय को इसे गाने में कोई कठिनाई है, संविधान उसे सुनने, सम्मान पूर्वक खड़े रहने, अपनी अंतरात्मा के अनुसार आचरण करने की बात करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों को इसे गाने से रोकता है तो वहां प्रश्न केवल उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं रह जाता, यह दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न भी बन जाता है। और यही वह सीमा है जिसे हमें समझना होगा।
इसलिए इस मामले में यह स्पष्ट मत है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। वंदे मातरम का सम्मान भारतीय राष्ट्रवाद है। किसी मुस्लिम नागरिक को भारत से कम प्रेम करने की जरूरत नहीं है। किसी हिंदू नागरिक को अपने सांस्कृतिक विरासत पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। किसी सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन नागरिक को अपनी राष्ट्रीय पहचान और अपनी धार्मिक पहचान में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सबका है। और इसी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक आवाज बार बार गूंजी थी, वंदे मातरम। इसलिए इस बात को हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस नहीं बनाना चाहिए। इसे राष्ट्र की साझा विरासत बनाम राजनीतिक पुष्टिकरण की बहस माना जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति को बंधक नहीं बनाया जा सकता। असहमति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर राष्ट्रीय सम्मान में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़कर भारत में किसी नागरिक को देशभक्त होने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद।